तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। अब कल का सत्संग है, मैंने आप लोगों को लगातार पिछले एक हफ्ते से ये बात कहता आया हूँ। आज टाइम था नामदान वालों के लिए, बस ज़्यादा नहीं, 150-200 ही आदमी आ पाए, क्योंकि किसी को पता नहीं लगा, किसी को कोई हालात होंगे या इसके कारण कुछ लोग हो सकता है परेशान हो, आने जाने में परेशानी हो। लेकिन आज उनका टाइम था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उनको सबको नाम की दीक्षा दे दी गई। कल के लिए वो जो जैसे मैं कहता आया, इसी प्रकार से आपको सत्संग उसी टाइम पे 10 बजे, 10:15 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा और उतने ही समय के लिए इसी प्रकार से आप घर बैठे हुए अपने टेलीफोन पे, अपने टेलीविज़न पे, वो यूट्यूब पे जो जैसे भी ये प्रसारण यहाँ से आपको दिया जाएगा, घर बैठे उसका आनंद उठाना है। यहाँ आश्रम में आने के लिए पाबंदी नहीं थी, लेकिन क्योंकि नियम की पालना करना है इसलिए हमने भीड़ नहीं करनी। तो कुछ बस 100-200 यहाँ सेवादार आए होंगे, बाकी संगत को यही आदेश है कि वो घर बैठे ही उस सत्संग का लाभ उठाएं। इतने सत्संग जब आपको सुनाए गए हैं तो और ये आप अपने मन में जो आप सुमरण करते हो, ध्यान में बैठते हो, अभ्यास करते हो, उसके साथ साथ एक प्रार्थना रोजाना किया करो प्रभु से कि उन्होंने हमारी पुकार सुनी है और आगे भी सुनेंगे कि इस रोग को जल्दी से ख़त्म कर दें और फिर से पूरे संसार की जो काम कारोबार उसी प्रकार से चलना शुरू हो जाए और सभी लोग अपने जो सामान्य जीवन में लौट के आए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो और सब खुशी खुशी अपना जीवन जिए। अगर आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में, याचना में बड़ी ताकत और शक्ति होती है। आप सत्संगी लोगों समझते हो, सत्संगों के माध्यम से इन बातों को अच्छी तरह जानते हो कि एक आदमी कोई भी अनुनय सच्चे दिल से एकाग्रचित होकर कोई प्रार्थना करता है तो सुनी जाती है। जब यहाँ हम किसी आदमी से कोई बात कहते हैं, उनसे भी अपना काम करवा लेते हैं, तो प्रभु जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, वो सब के बारे में सब जानते हैं। अगर सच्चे दिल से हम उनके सामने ये अर्ज करेंगे, पुकार करेंगे, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और बहुत जल्दी ये रोग भी जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार से ढल भी जाएगा। इसको शायद दवाई की और उसकी इंजेक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ इस प्रकार से आती हैं वो ऐसे ही चली भी जाती है। ये तो कोई प्रकृति की ऐसी करवट थी, उसने करवट ली है, उसके कारण थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है, लेकिन इंसान को औकात भी दिखाई है, उसको याद भी दिलाई है कि इंसान अपने आप को खुदा मानना शुरू कर दिया था इसने, और परमात्मा के बारे में तो सब कुछ भुला ही दिया था। इंसान जो सोचता है अपनी बुद्धि से, जो करता है, और कोई भी वो यहाँ इस काल देश के काम करके सोचता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, बहुत चतुर हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये बना लिया, वो बना लिया, लेकिन प्रकृति के सामने ये चीज़ें कुछ कोई मायने नहीं रखती। प्रकृति ने ये औकात दिखाई है इंसान को कि देखो कि मैं अगर चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। एक देश नहीं, एक जगह नहीं, एक स्थान नहीं, ये पूरे संसार में एक ही बार में देखो क्या, किस प्रकार से, किस ढंग से उन्होंने क्या आईना दिखाया है इंसानियत को। इसलिए कभी भी ये ना सोचो कि हम कुछ हो गए हैं, हमने कुछ कर लिया है या हम कुछ करने लायक हैं। करने लायक तो सिर्फ प्रभु है, उसी की भक्ति करो और उनके साथ प्रेम का नाता जोड़ो, उनमें विश्वास और श्रद्धा रखो। दूसरी चीज़ ये सोचो हमेशा कि जो मालिक करता है वो ठीक करता है, कभी गलत नहीं करता। तीसरी चीज़, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। हम अगर उसकी रज़ा में राजी रह के अपना काम करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, लेकिन प्रभु के सामने अपनी चतुराई दिखाएंगे, अपनी बुद्धि दिखाएंगे, अपना बल दिखाएंगे या
उनके सामने खड़े होकर ये सोचेंगे कि मैं कुछ करने लायक हूँ, तो हमारी मूर्खता होगी। इसलिए हमें काम करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन वो कौन से काम करने की दी गई है? वो ऐसे हमारे दायरे में रह के काम करने की दी गई है। इससे आगे के हमारे बस की बात नहीं है, और ना हमारी चेती हो सकती है, प्रभु की चेती होती है। अगर हम चेत लें कि हम ये करेंगे वो करें, क्योंकि हम तो मन और बुद्धि के दायरे में रह के सोचते हैं और वैसा करते हैं। लेकिन ये बात मन और बुद्धि के परे की बात है। मन और बुद्धि तो काल के अधीन है। काल सुख दुख देता है, हमारे मन में सुख दुख होते हैं, हम उस हालात के अनुसार हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन जो एक रस रहने वाली चीज़ है, वो जानती है कि न दुख में दुखी होती है, न सुख में सुखी होती है। इसलिए महापुरुषों ने इस जीव को ये शिक्षा दी है, ये बताया है कि उस प्रभु के गुण को पहचान के हम भी अगर वैसे ही बनने शुरू हो जाएं, तो हम भी इस तरह वाली चीज़ों से ना तो दुख मानेंगे और ना कभी हमें ज़्यादा सुख हुआ तो गाफिल रहेंगे। हम भी उसे एक रस होके प्रभु की लीला के अनुसार उसकी मौज में रह के ही अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच जिस इंसान की अच्छी नहीं होती है, तो समझो कि उसकी फिर वो अंदर से वही ज़रूरत बन जाती है। एक इंसान अच्छा सोचता है, हमेशा वो अच्छा करने की सोचता ही रहेगा, मैं और क्या अच्छा करूं, मैं और क्या अच्छा करूं। एक इंसान निकम्मी सोच रखता है, वो हमेशा वो कुरेद में लगा रहता है, मैं क्या खोजूं, कौन सी बुराई करूं, मैं कौन सी ऐसा काम देखूं कि जिसके कारण ये हो वो हो। क्यों कि उसको उस चीज़ में आनंद और मज़ा आता है, वो अपनी प्रकृति बना लेता है। प्रकृति को बदलना, अपनी प्रकृति को बदलना हमारे बस में है। लेकिन जब हमारे हित की बात कही जाती है, तो हम उसको क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि वो जो बात मेरे लिए बुरी कही गई, बुरी नहीं कही गई है, वो उसके सुधार के लिए कही गई, उसके अच्छे के लिए कही गई है। अगर कोई सच्चाई किसी के बारे में बयान करे तो बुरा थोड़ा है। अगर वो बुरी लगती है तो इसका मतलब वो बुरी है। वो बुरी क्यों लगी कि बुरी है? जब वो बुरी है ही नहीं तो आपको भी बुरी नहीं लगेगी। इसलिए सोच इंसान अच्छी जब बना लेता है, उसको परवाह नहीं होती है। जब उसको वो बुरा भी कहा जाता है तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ता है। क्यों कि उसने किसी भी तरह से उस बुराई को अंगीकार करके बुराई नहीं की है। इंसान बुरा कब बनता है? किसी चीज़ को बुराई प्लान करके बुराई करता है, प्लान करके बुराई करता है, वो बुराई हो जाती है। अनजाने में होती है, बुराई नहीं होती, वो भूल होती है, वो चूक होती है, वो गलती होती है। गलती भूल चूक तो इंसान से हर एक से होती है। इसीलिए कहावत में टू अर्र इज ह्यूमन, कि इंसान से गलती का पुतला इंसान, होएगी गलती। काम करता है उससे गलती होएगी, जो चीज़ बनती है वो बिगड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता कि ये चीज़ बिगड़े, उसको बनाने वाला कभी नहीं सोचता है बिगड़े। जब इतनी समझ, इतनी अकल इंसान को दी गई है, वो अपने हित की सभी बातें समझता है, सोचता है, तो फिर वहाँ आके उसको कौन सी चीज़ परेशान करती है? इसका मतलब उसने अपनी सोच को नहीं बदला है। जिस इंसान ने अपनी सोच को बदल लिया, उसने अपने जीवन को बदल लिया है। जिसने अपने जीवन को बदल लिया है, उसने समझो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लिया है। उसको ज़रूरत नहीं है। संत मत की यही एक शिक्षा है। तुम पूरे ग्रंथ को छान के देखोगे, फिर पढ़ लेना, कितनी बार पढ़ लेना, 3 बातों से ज़्यादा उसमें बातें ही नहीं मिलेंगी। गुरु भक्ति सब कुछ कहा है, गुरु से प्रेम प्रीत सब कुछ कहा है। ध्यान अभ्यास भी तो गुरु का ही ध्यान करने के लिए कहा गया है। गुरु है क्या? गुरु ज्ञान है। गुरु है क्या? गुरु समझ है। गुरु है क्या? गुरु विवेक है। जब हमें वो विवेक नहीं है, भले बुरे की पहचान नहीं कर सकते, हमें ये ज्ञान नहीं है कि किस बात के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें समझ ही नहीं है, तो सारी चीज़ें मिथ्या हो जाती हैं। तो महापुरुषों ने जो चीज़ इंसान के लिए खोज करके बताई, वो इसलिए बताई कि इंसान अपने भय और भ्रम से बाहर आए। और भय और भ्रम से जब बाहर आ जाता है, फिर उसको मन को कहीं भी लगा लो, चंचल मन कहीं नहीं टिकता है। मन को चंचलता किसी से इच्छाओं, और आदमी तृष्णाओं का जब गुलाम बन जाता है, वो डामाडोल होता है, उसका मन डोलता रहता है, टिकता नहीं है कहीं भी। अरे मन को संतोष जब दोगे, वहीं पे संतोष आ जाएगा। अगर सोच के देखोगे, इंसान के अंदर वो खजाना भरा पड़ा है, जो तुम खोजना चाहो वही आपको मिल जाएगा।
प्यार इंसान के अंदर है, संतोष इंसान के अंदर है, धैर्य इसके पास है, और बुराइयां भी सारी इसी के पास भरी हुई हैं। अब वो किस प्रकार की चीज़ों को कौन सी ताकत देना चाहता है, सोच की ताकत, विचार की ताकत और ख्याल की ताकत, जिस भी सोच को दोगे वही सोच उभर के बाहर आ जाएगी। लेकिन हमारी सोच क्या होनी चाहिए? हमारी सोच होनी चाहिए प्रभु के प्रति प्रेम की। और जब वो प्रेम हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो फिर हम बेपरवाह हो जाते हैं। जब बेपरवाह इंसान हो जाता है तो फिर समझो कि उसमें प्रभु के गुण आ गए हैं, प्रभु के गुण आ गए हैं। और जिसने इस दौलत को हासिल कर लिया है वो चाहे सारा संसार भी उसके बैरी हो जाए तो भी बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका सहारा लिया है वो ताकत उसके पास है, उसने उसका साधन है, और किसी की ओर तो लेता ही नहीं है। तो इसीलिए कहीं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जहाँ, कहें कबीर सोच समझ मनमा। एक के साधने से जब सारे सज जाते हैं तो फिर लाखों की तरफ, मुंह की तरफ क्यों देखे आदमी? इसलिए एक इसमें वही तो बात है कि सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। सतगुरु सबका मीत है, सतगुरु सबको देते है, लेता ना ही कोई। सबको देता है लेकिन लेता क्यों नहीं है? जिसके ख्याल और विचार रही वो नहीं लेता है। भरे सागर में भी कोई खाली आ जाए भीगता नहीं है, वो क्यों भीगना नहीं चाहता है। इसलिए अगर नाम की दीक्षा ली है तो हमारे लिए सतयुग है। अब भी हमें वो वक्त मिला हुआ है। इंसान का चोला मिलना आसान नहीं है, कितने जन्मों के बाद ये मिला है। हर प्रकार की सुविधाएं हमें मिली हैं, जिस चीज़ की जरूरत होती है, जिसके लिए ये भागे फिरते हैं, लाखों योनियों में चक्कर काटने के बाद इंसान कितनी प्रार्थना करता है, गर्भ में जब बंद होता है कि मुझे बाहर निकाल, और बाहर निकलने के बाद में भूल जाता है। फिर कौन बचाएगा? अगर गुरु ही आपका है तो गुरु ही बचाएगा आपको, यहाँ भी वहाँ भी। इसलिए गुरु रक्षक है, गुरु सहायक है, गुरु पथ प्रदर्शक है, गुरु तुम्हारा सब कुछ करने वाला है। तो लेकिन दुनियादारी के नाते टूट जाते हैं। वो मतलब के हैं, स्वार्थ के हैं, लालच के हैं, हित के हैं। जिसका जिस दिन वो हित पूरा नहीं होगा उसी दिन संबंध विच्छेद। लेकिन गुरु से नाता नहीं टूटता है, कभी नहीं टूटता है। टूटने के बाद भी याद रहता है, कहते ये मेरा गुरु था, मैंने भी यहाँ से दीक्षा ली थी। टूटता नहीं है नाता। वो ऐसा बीज पड़ता है, वो बीज व्यर्था नहीं जाता, संतों का बोया हुआ बीज। ये अलग बात है, कोई बिछड़ जाता है उसको अलग जन्म फिर लेने पड़ते हैं, फिर वो उसको मनुष्य का चोला मिलता है, फिर सत्संग मिलता है, फिर गुरु मिलता है, फिर करनी कटनी पड़ती है, फिर उसका नंबर आ जाता है। अच्छा करना ही आदमी को सबसे श्रेय कर जब माना जाएगा जब वो अपने जीवन को सुधारे, जब अपनी गलतियां खुद निकाले। भक्ति कोई कठिन काम नहीं है, कठिन है बुराइयों को त्यागना। जो बुराई त्याग देता है उसके लिए भक्ति बहुत आसान है। कबीर साहब कहते पिया का मार्ग सुगम है, तू कह तनेडा नाच न जाने बावरी का आंगन टेढ़ा। जो खुद नहीं नाचना जानते वो इसको आंगन टेढ़ा बताते हैं। लेकिन ये तो मार्ग बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। हाँ, इतनी जरूरत जरूर है कि इंसान खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है। खुद को बुलंद करना पड़ेगा। खुद को जो बुलंद नहीं करता है ये चालाकी का, चतुराई का खेल नहीं, हेरा फेरियों का नहीं है, बातों का नहीं है। करनी करके देखो, करनी करके देखो, कुछ ही दिन में आपको पता लग जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है, 2-4 साल तो करके देखो। अब ये तो है नहीं कि आदमी 2 दिन नाम लेके और सोचता है बैठता है, 1 सेकंड के लिए नहीं है। ना प्रीत गुरु से है, ना सत्संग में कोई लगन है, ना नाम का अभ्यास कभी करता है, सुमरण तक भी नहीं करता है, तो चिंतन कहाँ से करेगा? चिंता हर इंसान करता है, चिंतन नहीं करते। अगर चिंतन करे तो इसका बेड़ा पार है। लेकिन हाँ, चिंताओं में डूबे रहते हैं, ये मैं क्या करूं, ये मैं कैसे करूं, ये मैं क्या करूं। वो चिंता इंसान को बर्बाद करती है। इसलिए भाई स्थिर रह के काम करो। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और मालिक की कृपा से सत्संग करेंगे। आप घर बैठे ही उस सत्संग का आनंद उठाना। और इस चीज़ के लिए तो थोड़ा
मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये हमारे बस की बात होती तो हम तो आपको पहले से ही 4 दिन पहले बुलाते। आज सेवादारों के लिए सत्संग होता, कितना, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार सब मिल बैठते। लेकिन ये भी मालिक की कोई कृपा और दया है, उन्होंने जो कुछ किया है वो ठीक है, उसकी रज़ा में, उसकी मौज में खुश हैं। जो जैसा उनको हमारे लिए अच्छा लगता है वो जो करते हैं, हमें वही निभाना भी पड़ेगा और निभाना चाहिए भी। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कल तक के लिए कल मिलेंगे। राधा हो गया वो सारा है। अच्छा, और सुना दे भाई एक शब्द, इतना मेरा पसीना